दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। ये कहानी आज अनिता और उसके भांजे अनुराग की है। दोस्तों, अनिता एक 35 साल की महिला थी जो दिखने में काफी खूबसूरत थी। लेकिन दोस्तों, अनिता को विधवा हुए आज पूरे 4 साल हो गए थे और अनिता की कोई संतान भी नहीं थी। वो अपने गांव से दूर एक छोटे से शहर में रहती थी और वहां पर जॉब करती थी। अनिता का एक भांजा था जो 12वीं कक्षा में पढ़ता था और जब भी उसकी स्कूल की छुट्टियां होती थी तो वही अपनी मामी के यहाँ घूमने चला जाता था। मामी भी उससे काफी प्यार करती थी क्योंकि दोस्तों, अनिता की कोई संतान नहीं थी और वो अनुराग को ही अपना बेटा समझती थी और उसे अपने सगे बेटे की तरह प्यार करती थी। और अनुराग भी बहुत प्यारा लड़का था। वो भी अपनी मामी को बहुत प्यार करता था। लेकिन दोस्तों, इस बार जब अनुराग अपनी मामी के यहाँ घूमने गया था तब उसकी दोस्ती हेमंत नाम के लड़के से हो जाती है और वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हेमंत थोड़ा बिगड़ा हुआ लड़का था और अक्सर हेमंत गंदी वीडियो देखता था। हेमंत के साथ रहकर अनुराग को भी गंदी वीडियो देखने की लत लग चुकी थी और वो अक्सर हेमंत के पास बैठकर गंदी गंदी वीडियो देखने लगा और पूरे दिन उसी चीज के बारे में सोचने लगता था। लेकिन अभी तक उसके मन में अपनी मामी के लिए कोई भी गलत भावना नहीं थी और वो अपनी मामी को बस एक मामी की तरह देखता था। लेकिन दोस्तों, एक दिन जब वो हेमंत के यहाँ से गंदी वीडियो देखकर घर आया था तो उसने देखा कि उसकी मामी नहाकर बाथरूम से बाहर आ रही थी और मामी के बदन पर सिर्फ एक पेटीकोट और ब्लाउज था। वो तो बस अपनी मामी को देखता ही रह गया। अब उसके मन में अपनी मामी के लिए गलत भावना पैदा होने लगी और अब वो खाते पीते उठते बैठते बस मामी के बारे में सोचने लगा था। मामी की खूबसूरती अब उसके दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी और अब वो सोचता कि कैसे मामी के साथ गलत काम किया जाए। अब जब भी मामी नहाने जाती तब वो अपनी मामी को नहाते वक्त छुपकर देखता। एक दिन जब वो मामी को नहाते हुए देख रहा था तभी उसकी मामी ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और उसे बहुत डांटा और उसको समझा कि बेटा, मैं तुम्हारी मामी हूँ और मामी माँ जैसी होती है। उसने मामी को सॉरी बोला और वो वहां से चला गया। लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वही था कि कैसे मामी के साथ गलत काम किया जाए। एक दिन उसने ये सभी बातें अपने दोस्त हेमंत को बता दी। हेमंत भी काफी खुश हुआ क्योंकि हेमंत को भी उसकी मामी काफी खूबसूरत लगती थी। फिर उन दोनों ने मिलकर मामी को नशीली दवाई देने का प्लान बनाया और अब अनुराग मौके का इंतजार करने लगा। कुछ दिनों के बाद मामी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। तब अनुराग ने अपनी मामी को दूध में डालकर नशीली दवाई खिला दी। कुछ समय बाद मामी उन नशीली दवाइयों से पूरी तरह बेहोश हो गई। तब अनुराग ने मौके का फायदा उठाकर हेमंत को अपने घर बुला लिया। अब दोनों बहुत खुश थे क्योंकि आज उनको वो सब मिलने वाला था जो वो अक्सर गंदे वीडियो में देखा करते थे। फिर उन दोनों ने मामी के साथ गलत करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी अनिता ने अपनी आंखें खोली और उन दोनों को बहुत मारा क्योंकि अनिता ने वो दूध पिया ही नहीं था। क्योंकि अनिता को उसके भांजे पर पहले से ही शक था और वो उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी और उसने उसे पकड़ लिया। फिर अनुराग ने अपनी मामी से माफी मांगी क्योंकि अनुराग को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने हमेशा के लिए हेमंत से दोस्ती तोड़ ली और अपने गांव वापस चला गया। और फिर वो कभी लौटकर अपनी मामी के पास नहीं आया क्योंकि वो काफी ज्यादा शर्मिंदा था अपनी इस गंदी हरकत से। तो दोस्तों, इस तरह से अनिता ने तो अपनी समझदारी से अपनी इज्जत को बचा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि एक गलत संगत किसी भी रिश्ते को पूरी तरह से खत्म कर देती है। इसीलिए जब भी दोस्त बनाओ, अच्छे बनाओ। उम्मीद करती हुए दोस्तों, आज की कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।